नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एबीपी लाइव में। मैं आपका दोस्त अश्विनी कुमार इस वक्त मौजूद हूँ जनपद फिरोजाबाद के तहसील जसराना में इस वक्त मौजूद हूँ। और यहाँ पर देखिए राम लड़ेते खड़े हुए हैं और यहाँ पर पीड़ित हैं। ये काफ़ी लगभग 10 वर्ष से ये परेशान हैं, लगातार तहसील के चक्कर काटते हैं, कोई न सुनवाई होती है, यहाँ पर गुमराह बनाया जाता है। और मैं इनसे पूछूंगा क्या कहना चाहेंगे। अब ये बताइए क्या समस्या आ रही है, जरा विस्तार से बताइए, आराम से बताइए। मैं रामड़ेते निवासी नगला गलू जनपद एटा। मेरी ज़मीन मौजा पट्टी में 308 नंबर गाटा में है, जिसमें 1/4 भाग मेरी पत्नी के नाम बैनामा है और उसका 1/2 भाग मेरी पत्नी के नाम बैनामा है, 1/4 भाग मेरी पत्नी के नाम उसका इकरारनामा है। कुल खिला करके 3/4 भाग पे मेरा हिस्सा है, 1/4 दूसरों का है। परंतु विपक्ष इतना प्रबल है, इतना दावेदार है, इतना ताकतवर है कि वो मेरी कहीं नहीं सुनने देता है। कहीं भी जाओ, चाहे तहसीलदार के पास जाओ, चाहे एसडीएम के पास जाओ, कोई भी मेरी नहीं सुनता है, केवल गुमराह कर देते हैं। और जो 1/4 भाग जिसका इकरारनामा है उस पर चमेली देवी मकान बनवा करके तैयार कर रही हैं। मेरी स्टे आई, मेरी स्टे का कोई महत्व नहीं समझा। इसके संबंध में तहसील साहब ने ये आरएसओ के द्वारा क्या पास किया है, जिसमें मेरे हित में लिखा है, मैं नहीं जानता। परंतु इसी आदेश को पुलिस प्रशासन मुझे दिखा करके कह देता है कि एसएचओ एका कह देते हैं कि ये तो आपके खिलाफ है और इसे हमें आदेश दिया गया है। महोदय, संकलन शिकायती प्रार्थना पत्र एवं राजकुमारी पुत्री राम सिंह निवासी पट्टी जसराना द्वारा गाटा नंबर 308 स्थित ग्राम पट्टी में पूर्व से ही अंकित मकान को बनाते समय पुलिस द्वारा रोके जाने के संबंध में है। अतः प्रकरण के संबंध स्थलीय व अवलेखनीय परीक्षण किया अवगत करना है कि गाटा संज्ञा 308 जिसका रकबा 632 है, 1/2 भाग जो मौके पर खाली पड़ा है। महोदय, खाली तो पड़ा है पर उसे मुझे अधिकार नहीं दिया जाता है और वो खुद ही उसे जोत रहे हैं। और उसमें जो 1/4 भाग है उसमें वो मकान बना रही हैं। जब वो मेरा खेत 1/2 बटेगा तो मेरे खेत के हिस्से में आ रहा है वो मेरा। केवल मुझे इसलिए एतराज़ है, अगर शासन चाहे तो मेरा खेत पर कब्जा करा दे और वो खेत या मकान तोड़वा दे या मेरा उपसुम करवा दे, जैसे भी हो। और कोई सुन नहीं रहा है, मेरी पत्नी को बार बार घुमा रहा है, जबकि उसके राम सिंह के द्वारा किया गया 301 गाटा नंबर से 1.5 लाख रुपया लेकर के इकरारनामा किया गया है, उसका तो कोई सुनता ही नहीं है। और इसका 1/4 भाग जो 308 गाटा का है उसका भी इकरारनामा मेरी पत्नी के नाम है, परंतु उसमें ज़बरदस्ती वो मकान बना रहे हैं कि कहीं खेत कीमत के आधार पर खड़ा सही न बच सके, इसलिए बार बार वादा कर रहे हैं। और इसके लिए सारा प्रशासन में भागते भागते परेशान हूँ, कोई नहीं कुछ सुन रहा है। जरा विचार करिए, मैं कहना चाहूँगा डीएम साहब फिरोजाबाद, हो क्या रहा है आपकी तहसील जसराना में? पीड़ितों की नहीं हो रही है सुनवाई। ऐसे ही तहसील चलेगी क्या? ऐसे ही मर्डर हो जाते हैं, आदमी फायरिंग होती हैं, मारे जाते हैं लोग बाग। देखिए जरा विचार करिए, मैं कहना चाहूँगा एसडीएम महोदय और तहसीलदार जरा विचार करिए इस मामले पर, जरा तत्काल संज्ञान लीजिए। अभी निर्माण हो रहा है वहाँ पर, अगर घटना घटित हो गई कौन जिम्मेदार होगा? जरा विचार करिए, मैं कहना चाहूँगा तत्काल उसे रुकवाया जाए। मैं कहना चाहूँगा एसएसपी साहब, मैं फिरोजाबाद से कहना चाहूँगा जरा इस मामले को संज्ञान में लें और तत्काल रुकवाया जाए इस मामले को। घटना घटित हो सकती है, हो सकता है, ये देखिए। जी बताइए। जी सर, मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ, नहीं अब तक घटना घट गई होती, क्योंकि मैं अकेला हूँ इसलिए मुझे डर लगता है। अगर मेरे साथ भी 4 गुंडे होते तो अब तक घटना घट गई होती, कोई कैजुअल्टी अवश्य हो गई होती, मैं दावे के साथ। वो भी पीएसी का जवान रिटायर। देखिए जी बताइए, लेखपाल की कोई समस्या है? कोई लेखपाल साहब ने जो लिखा है इसमें उसके आधार से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अब उन्होंने अपने विचार से लिखा है, मैं उसके विषय में नहीं बता सकता हूँ कि उन्होंने मेरे हित में लिखा है, अहित में लिखा है। परंतु जब इस प्रकार को पुलिस प्रशासन अपने को वरीयता दे रहा है तो मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ कि उन्होंने मेरे खिलाफ ही लिखा है। देखिए ये है IGRS है, इस पर ही पुलिस ने रुकवा दिया गया है, यानी कि इस पर ही चालू करा दिया गया है निर्माण को। देखिए ये देखिए, जरा कैमरामैन दिखाइए जूम करके। और लेखपाल जो हैं, क्या नाम है लेखपाल का? वो उस पर लिखा होगा, मुझे नाम नहीं याद। आशीष कुमार जो लेखपाल हैं, न मौके पर जा कर के जांच की है,
और आख्या यानी कि लगा दी है। ये देखिए, और तहसीलदार की रिपोर्ट भी है इस पर, देखिए ज़रा विचार करिए। मैं कहना चाहूँगा, दिखाइए ज़रा। अगर सुनवाई नहीं होती है तो आप क्या करेंगे फिर? तो आगे बढ़े के जाएंगे, किसी उच्च अधिकारी के पास जाएंगे, और उच्च अधिकारी भी नहीं सुनेगा तो क्या अपनी मौत करनी पड़ेगी, और क्या करना, इसके अलावा और कोई चारा है ही नहीं हमारे पास। और मैं जी आत्महत्या करनी पड़े या क्या करे? आत्महत्या करने के लिए मजबूर है यहाँ पर। देखिए, मैं कहना चाहूँगा और इनसे भी मैं पूछूंगा कि यहाँ पर देखिए कोई लेखपाल वगैरह यानी कि सही करते हैं काम या गलत करते हैं, आप बताइए जरा। पैसा लेके भी काम नहीं करते हैं जी? पैसा लेके भी काम नहीं करते। क्या नाम है लेखपाल जी का? अरे निरे लेखपाल। अच्छा, अच्छा, संचार में अच्छा। कितने लेखपाल बना। देखिए यहाँ पर पूरा भ्रष्ट ही नजर आ रही है तहसील। भ्रष्टाचार हो रहा है। खतौनी तो यहाँ 90% गंत हैं, हिस्सा सभी के गंत कर दिए हैं, उल्टे सीधे किसी का हिस्सा सही नहीं बनाया। जो नई खतौनियाँ भर रही हैं, हाँ। इनमें सारा हिस्सा अपनी राजी से लेखपाल 2 दिन में बना के तैयार कर दिए हैं। अच्छा 90% खतौनियाँ पूरी गलत हैं। जी, इस पे एसडीएम और तहसीलदार को सब लोगों ने शिकायत की है, पर कोई संशोधन नहीं हो रहा है। देखिए खतौनियाँ दोबारा कमियां अभी निर्माण नजर हो। आएंगी। देखिए, देखते रहिए, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जी बताइए, आप माँ बताइए, बाप की फोती लाए फिर रहे, 10 साल हो गई, पैसे लेके भी काम नहीं किया। बताइए। पैसे लेकर के भी काम नहीं किया, ऐसे ऐसे लेखपाल हैं। और तहसीलदार, जरा विचार करिए, हो क्या रहा है आपकी तहसील में? एसडीएम साहब, आप सो रहे हैं क्या? मुझे लगता है सो रहे हैं। तहसीलदार साहब, आप कुर्सी पर आराम से बैठे रहते हैं, जनता देखिए। जी बताइए, आप संतुष्ट हैं इस तहसील में अधिकारियों से? नहीं संतुष्ट है देखिए, क्या नाम है आपका? प्रवेश कुमार जी आप बताइए। जी नहीं सर, नहीं संतुष्ट है? देखिए, मेरा हिस्सा बिगड़ा है, मैं 3 दिन से भाग रहा हूँ। देखिए यहाँ पर खुल करके ग्रामीण लोग बोल रहे हैं। जी बताइए आप। साहब सुरेश बिमल जी कानीगो साहब, हाँ, हमारी पैमाने से 7 महीना आगे अभी तक पैमाने से ये आशीष लेखपाल ने ग्राम भरतपुर थाना ए का पोस्ट झाल गोपालपुर। अच्छा देखिए। मैं विनोद कुमार बोल रहा हूँ भरतपुर से। अच्छा अच्छा, तहसील देखिए जसराना में। ऐसे अभी अभी मैं पूछूंगा और भी पूछूंगा। जी हम तुम उनकी ताकत को नहीं जानते हो, उनमें कितनी ताकत है। पल्ली पार्टी की ताकत देख रहे हैं, वे पैसे यहाँ देते हैं और वो गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। देखिए यहाँ पर खुल करके ग्रामीण लोग बोल रहे हैं जो कि पीड़ित हैं। यहाँ पर आपकी भी कोई समस्या है? आप बताइए, आपकी भी कोई समस्या है इस तहसील में? जी आप बताइए, आपकी भी है? साहब समस्या ये है कि जी। 2020 में पिताजी एक्सपायर होने के बाद 7 नंबर है मेरे खेत के, जी। 6 नंबर 1 नंबर गलत कर दिया, लिस्ट में 1 नंबर देखिए गलत कर दिया। इस तरह से यानी कि समस्याएं निकल के आ रही है। यहाँ पर इन लोगों का कोई नहीं नजर आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है इनकी। ये परेशान है, देखिए जरा विचार करिए। ये सब ये मनी काम कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। कितनी बार फोन कराऊं सर आप? ये मनी है ना, इसको ले लेते हैं, चुपचाप इसमें घुसेड़ लेते हैं। मैं कहना चाहूँगा जरा विचार करिए। इसी के साथ जय हिंद। राजनीतिक से आ चुके हैं जिला अध्यक्ष जी पुष्पेंद्र कुमार जी, इनसे हम पूछेंगे। और यहाँ पर पीड़ित भी खड़े हुए हैं, राम लड़ेते और ये बिमला देवी जी हैं, जो कि नगला पट्टी का विवाद है, और इसी को लेकर के हम जिलाध्यक्ष जी से बात करेंगे। और अच्छा जिलाध्यक्ष जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है एबी लाइव में। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा तहसील जसराना में देखने को सुनने को मिल रहा है, बहुत ग्रामीण लोग बता रहे हैं और इधर से ये भी खड़े हुए हैं कि यहाँ पर जो लेखपाल हैं भ्रष्ट हैं बिल्कुल, यानी कि तहसीलदार से जो भी है सब यानी कि भ्रष्ट नजर आ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें, ये बताइए क्यों ये समस्या इनका समाधान हो पा रहा एक है? ज्वलंत मामला सबसे पहले 2-4 दिन पहले का है, उसका मैं उदाहरण दे देता हूँ। जी 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 एक किसान की जमीन पर जी। किसके आदेश पर तहसीलदार कब पैमाइश करने गए? मिला जुला नंबर की जो पैमाइश होती है वो डीएम साहब के आदेश पे होती है। हाँ, उसकी आदेश जो होता है उसके आदेश करते हैं डीएम साहब। उस मामले पर तहसीलदार वहाँ पहुँच गए, वहाँ पर किसान के ऊपर हाथ लेके दौड़े तो किसान ने उनके थप्पड़ बजा दिए। अच्छा ठीक, एक मामला ये हो गया। उसमें आज भी निर्माण कार्य चल रहा है, दूसरी पार्टी निर्माण कर रही है। इस पर एसडीएम साहब बोल रहे थे कि हम उसको रुकवाएंगे, आज तक रुका नहीं है। अब दूसरा मामला इनका आ गया, इसमें भी निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें तहसीलदार अलग आदेश कर रहे हैं, एसडीएम साहब अलग कर रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ, एसडीएम साहब से बात करता हूँ और इनके दोनों आदेशों की कॉपी मैंने ले ली है और दोनों पे बात होगी। यहाँ नहीं बात होगी तो डीएम साहब से बात होगी। कमिश्नरी में परसों जा ही रहा हूँ, तो परसों मैं कमिश्नर साहब से बात करूँगा, रितु महेश्वरी जी से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए साफ साफ कहा है। और इसी के साथ जय हिंद। बस एक राम राम भाई सारा ने, मैं शिवानी यादव।
छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर देखने के लिए ABP लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।